वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के आप अपने सोलर शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टोर को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आप अपने ही व्हाट्सएप अकाउंट को कैसे सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कर सकते हैं, ताकि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें तो आप ही के व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर जो है वो आपके यूज़र को मैसेज भेजेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोडक्ट कैसे ऐड होती है, फिर कस्टमर्स का देखेंगे वो कैसे ऐड, एडिट या डिलीट हो सकते हैं। देन परचेजिंग डालेंगे हम सिस्टम में, आप जो अपना स्टॉक परचेज करते हैं तो वो कैसे होगा, फिर वही स्टॉक आप सेल कैसे करेंगे। ठीक है, देन कैश सेल भी आपकी होती है, क्रेडिट सेल भी होती है। जो क्रेडिट सेल होगी तो उसके बारे में हम देखेंगे कि आप लेजर कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने कस्टमर का। ठीक है, देन ट्रांजैक्शन पेमेंट्स, जो भी आप अपने वेंडर्स को पेमेंट्स करते हैं वो, या कोई क्रेडिट का कस्टमर है वो आपको पेमेंट देता है तो जब आप रिसीव करेंगे तो वो कैसे होगा। ये इसके अलावा जो बाकी ट्रांजैक्शन होंगी वो किस तरह की होंगी। देन एक्सपेंसेस कैसे पोस्ट किए जाएंगे वो देखेंगे। फिर हम जनरली देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर पेरोल और सैलरीज के ऑप्शन क्या क्या हैं। देन हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, जो भी आपने ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए हैं उसकी बेसिस पे आपके पास टोटल कैश कितनी होनी चाहिए। देन फाइनली हम प्रॉफिट लॉस देखेंगे और बिजनेस वर्क देखेंगे। ठीक है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका बिजनेस कहाँ पे खड़ा है और आपने ओवर द टाइम कितना प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये जब आप सॉफ्टवेयर लॉगिन करते हैं ना हमारी सॉफ्टवेयर की लिंक के ऊपर, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे सर्विस नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ऑफिशियल नंबर लिखा हुआ है। तो आपको कभी भी कोई भी क्यूरी आती है, कोई मसला होता है तो आप एनी टाइम इन ऑफिस आवर्स के अंदर सर्विस हेल्पलाइन से रब्ता करके अपने मसाइल जो है वो हल करवा सकते हैं। राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको यूज़र नेम, ईमेल या पासवर्ड का ऑप्शन एक नज़र आएगा। ठीक है, तो इसमें आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के यहाँ पे साइन इन कर देंगे तो आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन होता है तो यहाँ पे आपको जितने भी बिजनेसेस आप हमारे इस सॉफ्टवेयर को लेके मैनेज कर रहे हैं तो वो सारे बिजनेसेस आपके सामने लिस्ट हो जाते हैं कि आप कौन से बिजनेस के अंदर लॉगिन करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप एक ऑटो पार्ट्स का आपका सेटअप है, वो भी आप हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर मैनेज करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, और साथ में सोलर का एक बिज़नेस है। ठीक है, तो ये सिमिलर बिजनेस है सोलर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, तब हम एक ही वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सेटअप जो है वो शो हो जाएगा। तो आपने भी जिस बिज़नेस के अंदर भी लॉगिन करना है तो आप उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपका ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा जो जिस बिज़नेस को भी आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं, ताकि आपके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स ढूंढना आसान हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे आपकी ना क्विक एक्शन बार आ जाती है, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑप्शंस हैं वो हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। जैसे सेल इनवाइस, वो सेल्स हैं जो आप अपने कस्टमर को सेल करते हैं तो वो सेल के अंदर आता है। सेल इनवाइस, सेल रिटर्न या सेल रिपोर्ट, जो आपने यहाँ से सेल बनाई है तो वो देखने के लिए आप सेल रिपोर्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे क्विक एक्शन बार के अंदर ही आपको सेल के ऑप्शन मिल जाते हैं। देन रिकवरीज, ठीक है, यहाँ पे आपने जो क्रेडिट सेल यहाँ से बनाई है तो उसकी रिकवरी यहाँ से होती है। देन परचेजिंग यहाँ से होगी, ठीक है, परचेज का फॉर्म खुलता है यहीं से आपकी परचेजिंग पोस्ट होती है। देन वेंडर पेमेंट्स, जो आपने परचेजिंग की हुई है उनको पेमेंट्स यहाँ से देंगे। क्लोजिंग, आपने पैसे शाम को देखने हो कि आपके पास कितने होने चाहिए, क्या ट्रांजेक्शन पूरे दिन में परफॉर्म हुई है, तो ये क्लोजिंग के अंदर आता है। देन एक्सपेंसेस, आपके टोटल अखराजात क्या हुए हैं जो आप इंटर कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो इंटर यहाँ से होंगे। आपने अपने सारे क्रेडिट कस्टमर्स की लिस्ट देखनी हो कि कौन कौन से कस्टमर के कितने कितने बकाए जाते हैं, यहाँ से मिलेंगे। आपने स्टॉक की देखनी हो करंट पोजीशन, तो यहाँ पे आपको स्टॉक रिपोर्ट के अंदर मिलता है। आपने यहीं से बेस्ट सेलिंग आइटम देखना हो या डेड स्टॉक देखना हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस तरह वीडियो हेल्प का एक सेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। ये वीडियो हेल्प का बटन यहाँ पे भी है। इसी तरह सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ फीचर्स जो आप ऑप्शंस ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको वीडियो हेल्प का बटन मिलता है। इससे होता ये है कि आपको ये सेक्शन जो आपने ओपन किया है ना, इसके अंदर आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन से काम मैंने कैसे करने हैं, तो आप वीडियो हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो का सेक्शन खुल जाता है जो स्पेसिफिकली इसी सेक्शन की वीडियोज़ हैं। आपने हाउ टू ऐड प्रोडक्ट इन, देन हाउ टू ऐड प्रोडक्ट इन डिटेल्स, ठीक है, उसके बाद हाउ टू ऐड सेल पीसेस वाइज आइटम्स,
हाउ टू इम्पोर्ट प्रोडक्ट विद एक्सेल, ठीक है। तो इस तरह की जो वीडियोस है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाती है सारी हेल्प। 2-3 मिनट की वीडियोस हैं जहाँ से आपको सारा पता चल जाता है कि आपने कौन सा काम कैसे करना है। इस तरह जब आप ये होम पेज पे आते हैं तो होम पेज पे आपको ऑलमोस्ट हर तरह की सारी वीडियोस मिलती हैं, ठीक है। आप नोट करें कि हर वीडियो से पहले हमने कोड दिया हुआ है 1005, 1006, 1007। आप जब हमारे सर्विस के नुमाइंदे से बात करेंगे किसी भी इशू को लेके, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, तो वो आपको क्या कर सकते हैं कि ये भी बता सकते हैं कि आप वीडियो नंबर 1007 देख लें, ठीक है। अगर आपने उससे पूछा कि आप अपने एक्सेल से आइटम कैसे अपलोड करेंगे, तो आप यहाँ पे आके 1007 सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, जो आपको सिर्फ 2 मिनट और 33 सेकंड की वीडियो है, जहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपने कैसे सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सेल के थ्रू आइटम्स ऐड करने हैं। तो ये वीडियो हेल्प जो आपके लिए बहुत ही आसानी कर लेती है आपको सॉफ्टवेयर अगर इस्तेमाल करने में कोई इशू हो। फिर यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का आइकॉन मिलता है, हम अगले सेक्शन में इसको कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें फिर आपके यूजर्स को मैसेज आते हैं। नीचे आपका सेल, रिटर्न एंड प्रॉफिट का चार्ट आ जाता है, जो भी आपने डेट की रेंज यहाँ से सिलेक्ट की हुई है इसकी बेसिस पे आपको सेल, रिटर्न और प्रॉफिट यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में नजर आ जाता है, डेली बेसिस का, ठीक है। पूरे मंथ का आता है जिसमें आपको डेली बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड मिल जाता है। फिर आपका आता है टॉप 7 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, ये आपका पाई चार्ट बनता है यहाँ पे। जो आपका सबसे ज़्यादा सोल्ड आइटम होता है ये टॉप 7 आते हैं यहाँ पे ना, तो सबसे बड़ी स्लाइस उस आइटम की होती है जो सबसे ज़्यादा सोल्ड होता है। फिर उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी। यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे आइटम की लिस्ट मिल जाती है। फिर उसका यहाँ पे डेड स्टॉक आता है, वो स्टॉक जो आपका इस टाइम फ्रेम के अंदर बिल्कुल बिका ही नहीं है, ठीक है, वो स्टॉक आपका डेड स्टॉक होता है। तो आपको पता चल रहा होता है, सिस्टम बताते हैं कि ये आइटम जो है ना आपका बिल्कुल ही सेल नहीं हो रहा, डेड पड़ा हुआ है, इसके बारे में कुछ सोचिए, आपके पैसे कितने फंसे हुए उसके अंदर, तो ये आपको मिल जाता है। फिर जो आपने जो रेंज सिलेक्ट की हुई है ना, इसकी बेसिस पे आपकी फिगर्स की फॉर्म में नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, बैंक बैलेंसेस, कस्टमर एडवांस रिसीवेबल्स या एडवांस पेबल्स, वेंडर्स के एक्सपेंसेस, तो ये आपको सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी तरह नीचे टॉप 10 कस्टमर्स एंड टॉप 10 वेंडर्स का टेबल भी मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, ये हमारा मेन डैशबोर्ड है। फिर यहाँ पे टॉप मेन्यू है, ठीक है। सारे ऑप्शन सॉफ्टवेयर के अंदर आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप अगर नोट करें एडिट, इसके अंदर जो भी आपके क्विक अकाउंट्स होते हैं ना वो यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। कस्टमर का अकाउंट यहाँ पे बनेगा, प्रोडक्ट का यहाँ पे बनेगा, जो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर के अंदर डालनी है, कोई नया एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है, लोन का बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, फर्स्ट टाइम जो आप कर रहे होंगे तो वो एड या एडिट के अंदर होता है। यहीं से एड भी होता है और यहीं से एडिट भी होता है, ठीक है। डिलीट भी यहीं से होता है। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट को आपने एडिट करना है तो प्रोडक्ट के सेक्शन में आप आएंगे, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट लिस्ट होगी, यहाँ से क्विक एक्शन के अंदर जाके ना आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस आइटम को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार है। अब ये मेन्यू के अंदर पहला हेड ये आ गया एडिट, दूसरे नंबर पे आपका इनवाइस आ जाता है कि आप जिस तरह की भी इनवाइस है, खा वो परचेज़ की इनवाइस है, परचेज़ रिटर्न है, सेल इनवाइस, सेल रिटर्न, मैन्युफैक्चरिंग अगर आपकी बनती है, आप 2, 3, 4 आइटम्स को मिला के 5वां आइटम एक बनाते हैं तो वो आप मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट इनवाइस होती है, जो आपका कोई आइटम डैमेज हो जाता है या आप किसी मद में भी उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आता है। स्टॉक ट्रांसफर जो होता है वो आपने अगर मल्टीपल आपके पास सेटअप्स हैं, बिजनेसेस हैं जो चेन स्टोर पे इसी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड हैं, तो आप यहाँ से ट्रांसफर करते हैं तो आपकी उन ब्रांचेस को स्टॉक यहीं से ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। उनके पास रिसीव भी होता है, ठीक है, वहाँ पे वो शो हो जाते हैं, वहाँ से वो सिलेक्ट करके अप्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी मल्टीपल ब्रांचेस भी अगर हैं तो आप यहाँ से उनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वो ट्रांसफर और रिसीव भी कर सकते हैं उनसे। तो इनवाइस के अंदर आपकी हर तरह की इनवाइस बनती है। पैसों का सारा लेन देन ट्रांजैक्शन के अंदर होता है, किसी से कस्टमर से पैसे लेने हैं, वेंडर्स को पैसे देने हैं, लोन या डेटर का कोई हिसाब किताब है, इन्वेस्टर्स के मामला हैं, बैंक पेमेंट्स हैं, B2B ट्रांसफ़र है एक बैंक से दूसरी बैंक में या कैश से बैंक में, देन एक्सपेंसेस, तनख्वाहें या नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ब्रांचेस पेमेंट है, जो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को पेमेंट करती है, ठीक है। तो पैसों का लेन देन ट्रांजेक्शन के अंदर होगा। तनख्वाहों का निज़ाम पेरोल के अंदर होता है, ये मुकम्मल तनख्वाहों का निज़ाम है, यहाँ पे आपकी टेंडर्स, लीज, कमीशन सब कुछ यहीं पे आता है। रिपोर्ट्स के अंदर आप जाएं तो आपको हर तरह की रिपोर्ट्स मिलती हैं, जैसे स्टॉक की रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, स्टॉक समरी, सेल स्टॉक रिपोर्ट, बेस्ट सेलिंग आइटम, तो आपको हर तरह की रिपोर्ट यहाँ पे मिलती है। कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर क्रेडिट एजिंग, आपको ये भी बताता है कि आपके कौन से कस्टमर के बकायाजात कितने और कौन कौन सी इन्वाइसेज हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुई, कौन कौन सी इन्वाइस के कितने कितने दिन रहते हैं,
ठीक है। इसी तरह फिर सेल की रिपोर्ट आती है, ये 30-35 रिपोर्ट्स इसके अंदर आती है खाली। यहाँ पे सेल रिपोर्ट पे क्लिक करें, बेसिक सेल्स रिपोर्ट के अंदर ये फिर बहुत ज़्यादा आती है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी में आती है, इसमें तो मुख्तलिफ हेड्स बने हुए, सब हेड्स हैं, तो यहाँ पे आपको हर तरह की रिपोर्ट मिल जाती है। प्रोडक्शन रिपोर्ट्स हैं, आपने अगर 2-3 आइटम्स को मिला के चौथा आइटम बनाया है जो आप सेल करते हैं तो वो प्रोडक्शन से गुजरता है, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आती है। देन आपके सारे खाते वगैरह, कस्टमर के लेजर्स, वेंडर लेजर्स, डेटर, इन्वेस्टर्स या बैंक स्टेटमेंट्स, जो लेजर्स होती हैं आपको यहाँ पे आते हैं। जो ट्रांजैक्शंस आपने यहाँ पे परफॉर्म किए हैं उन ट्रांजैक्शन की जो रिपोर्ट बनती है वो यहाँ पे बनती है। कस्टमर की, वेंडर्स की, सेटलमेंट्स या क्लेम वगैरह कोई आपके होते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस आ जाते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी एक्सपेंसेस आप वहाँ से दे रहे, खाना पीना, रेंट, यूटिलिटी बिल्स वगैरह सारे यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आपकी बिजनेस समरीज आ जाती है, यहाँ पे आपकी इनकम शीट आती है जो प्रॉफिट लॉस वगैरह आप देखते हैं। उसके बाद बिजनेस वर्थ, क्या आपका बिजनेस अभी कहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर से मल्टीपल बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस की इकट्ठी स्टेटमेंट भी आपको मिल जाती है कि कौन कौन सी बिजनेस जो है वो कहाँ कहाँ पे खड़े हुए हैं, उनके क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं और उनकी ग्रोथ क्या चल रही है। देन इसी तरह क्लोजिंग समरी विद स्टॉक, आपने देखना हो कि कौन कौन से स्टॉक वाइज आपने देखनी हो, मल्टीपल ब्रांचेस की हो, तो यहाँ पे क्लोजिंग समरी बेसिकली आपके पास कितनी कैश प्रोसेस हुई और क्या कैश होनी चाहिए। तो ये हमारा मेन इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इस तरह यूटिल्स में कुछ ज़रूरी ऑप्शन है, जैसे आप अपनी इनवाइस का हेडर वगैरह सेट करना चाहें, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह सेट करना चाहें, व्हाट्सएप कनेक्शन वगैरह, तो ये जो इससे हट के बाकी ऑप्शन हैं वो यूटिल्स के अंदर आते हैं। अभी हम लोग उसके बाद चलते हैं जी फ्री व्हाट्सएप लिंक की तरफ कि आप अपने व्हाट्सएप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, मैं बताता हूँ आपको कहाँ से मिलेगी। आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे, देखें अभी रेड आ रहा है, इसका मतलब कनेक्टेड नहीं है। तो जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे यहाँ पे आपको, मुझे तो डिस्कनेक्टेड नज़र आ रहा है ना, आपको यहाँ पे नज़र आएगा जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल नहीं होगा सिस्टम में व्हाट्सएप, तो आपको बताएगा कि प्लीज़ डाउनलोड ब्लू प्राइम्स व्हाट्सएप। तो आपने डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, ठीक है। उसके जैसे इंस्टॉल होगा तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा, फिर आपने यहाँ पे वापस आना है इस पेज पे, फिर आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। ये आपको बताएगा कि एक्टिव है, ठीक है। अब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे QR कोड अपीयर होगा, बाकी प्रोसेस जो है उसके अंदर है, व्हाट्सएप टेम्पलेट्स वगैरह ये सारा यहाँ पे। ये वीडियो हेल्प पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इसकी मुकम्मल इंट्रोडक्शन की वीडियो मिल जाती है कि 10 मिनट की वीडियो जहाँ पे आपको मुकम्मल प्रोसीजर समझाया हुआ है कि आप अपने व्हाट्सएप को कैसे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। देखिए मेरा उसने बैकएंड में प्रोसेस कर रहा था तो अभी उसने ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दिया व्हाट्सएप को, ठीक है। तो या इस तरह है कि आपको ये ज़रूरत नहीं है कि बार बार कनेक्ट करने की, पहले वो डिस्कनेक्ट दिखा रहा था बट जैसे ही मैंने पेज ओपन किया तो उसने ऑटोमेटिकली मेरा स्टेटस चेक किया, ऑनलाइन था तो उसने कनेक्ट कर दिया व्हाट्सएप के साथ, ठीक है। तो इस तरह आप वीडियो हेल्प में जाके आप मुकम्मल देख सकते हैं। फिर इसके हम आगे जाते हैं जी प्रोडक्ट्स की तरफ। आप सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोडक्ट ऐसे किस तरह एडिट और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ऐड में जाए, नीचे ऐड प्रोडक्ट्स होगा, यहाँ पे आप देखें जो आप प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए हुए हैं तो टॉप 20 एंट्रीज यहाँ पे आती हैं। आपने अगर ओवरऑल एंट्रीज देखनी हो तो रिपोर्ट्स के अंदर जाएं, स्टॉक रिपोर्ट, इन्वेंटरी रिपोर्ट, यहाँ पे आपको सारे के सारे आइटम यहाँ पे नजर आते हैं। मैंने आज शो ऑल पे टिक किया ना, बाय डिफॉल्ट वो स्टॉक आता है, वो आइटम्स आते हैं जिनके अंदर स्टॉक होता है, जिनके अंदर करंट स्टॉक मौजूद है, जीरो स्टॉक वाले नहीं आते। जब मैंने ऑल पे टिक लगा के सर्च किया तो आपके पास ये सारे आइटम्स आ गए, ठीक है। सोलर पैनल है, 150 वाट मोनो का है, पोली है, ठीक है, 250 वाट से 330 वाट से, तो ये मुख्तलिफ आइटम्स हैं जो आपके पास हैं। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम भी होंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये देखें, लैपटॉप अडाप्टर है, कूलिंग पैड है, मेमोरी है, USB फ्लैश है, ठीक है। इस तरह स्पीकर मिनी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स ही मैंने इसी वजह से इकट्ठे करके डालें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए दोनों सेटअप्स को इकट्ठा मिला के कि कौन कौन से सेटअप को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि सोलर का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल शॉप का, ये सिमिलर बिजनेसेस हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके जो SKUs या आर्टिकल जो परचेज होते हैं, जो सेल होते हैं, उनका तरीकाकार तकरीबन सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल लिस्ट मिल जाती है। अब यहाँ से ऐड करने के लिए आप प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं। अगर आपके पास एक्सेल शीट आपने बनाई हुई है या अगर आप एक्सेल शीट की समझते हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल टेम्पलेट पे क्लिक करके टेम्पलेट डाउनलोड करें, ठीक है। जैसे मैंने अभी डाउनलोड किया था, डाउनलोड करके उसके अंदर आप अपनी एंट्रीज डाल के दोबारा से अपलोड कर देंगे तो आपके आइटम्स ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप मैनुअली यहाँ से एंटर करना चाहें तो आप क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप कोई भी आइटम की डिटेल डाल सकते हैं, टेस्ट आइटम, ठीक है। एंटर किया, कंपनी पे चला गया, कौन सी कंपनी में डैश डाल देता हूँ, ठीक है। परचेज प्राइस क्या थी, 1000 है, सेल प्राइस 1200 थी, पीसेस पर पे। अगर कोई ऐसा आइटम है जिसके अंदर मजीद सब यूनिट्स भी आते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए जो RJ45 के कनेक्टर्स होते हैं,
एक बॉक्स के अंदर 2 दर्जन आते हैं, ये दर्जन आते हैं, ठीक है। तो आप 12 भी कर सकते हैं, ये 24 कर सकते हैं। तो एक अगर आपने यहाँ पे रेट बॉक्स का लगाया तो आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। अदरवाइज इसको 1 रख लें। आपके सोलर प्लेट्स या इस तरह के जो आइटम्स उस केस में ये 1 ही आता है, ठीक है। देन उसके बाद आपके लिए जी प्रेजेंट स्टॉक, अगर आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अगर आपके पास 100 पड़े हुए तो आप डाल देंगे। यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ आती है सर्विस आइटम। आप अगर सर्विस भी देते हैं साथ में, जैसे सोलर पैनल्स हैं तो आपने साथ में उसको इंस्टॉलेशन की सर्विस भी दी है या कोई और सर्विस भी है आपके पास, अगर साथ में जो इसकी वर्कशॉप होती है, किसी के यूपीएस वगैरह ख़राब हो जाते हैं या सोलर पैनल या इस तरह इन्वर्टर वगैरह ख़राब हो गए, अगर आप उसकी सर्विसेज भी करते हैं तो फिर आप यहाँ पे एक फील्ड आपको मिलती है नो स्टॉक मैनेज। इसको आप ऑन करेंगे तो आपको एक नीचे ऑप्शन नजर आएगा नो स्टॉक आइटम का, ठीक है। अभी देखिए फील्ड्स के अंदर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। बाय डिफॉल्ट जो है ना आपको लॉक मिलते हैं, तो आप जिस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपको वो नजर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम रेट लॉक, आप सेटअप पे नहीं है, आपने परचेजिंग करके अपने जो आपका सॉफ्टवेयर का यूज़र है ना, जो केपीओ है, उसको आपने बाउंड कर दिया कि इस रेट से नीचे वो सेल ना करे, तो आप मिनिमम रेट लॉक करके वहाँ पे रेट लिख देंगे, उससे नीचे नहीं सेल्स कर सकता, उससे ज़्यादा वो कर सकेगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे रीऑर्डर लेवल के लिए स्टॉक लिमिट आप सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सर्विस का आइटम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सर्विस आप सिंपल सर्विस के नाम से डाल दें, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार से डाल के ना इस तरह के सर्विस के प्रोडक्ट बना देता हूँ, ठीक है। कंपनी की ज़रूरत नहीं है, परचेज प्राइस हमारी इसकी कोई भी नहीं है, ठीक है। सेल प्राइस हमारी अपॉन सेल डिसाइड होती है कि जिस टाइम हम सेल कर रहे होते हैं वहीं पे हम फैसला करते हैं कि हमने सर्विस के चार्जेस कितने लेने हैं। तो आप इसको भी ज़रूर करें, इसकी पीसी पर 1 होगा, स्टॉक इसका नहीं होता। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप नॉन स्टॉक आइटम्स को मार करेंगे। ये वो आइटम्स हैं जो नॉन स्टॉक है, ये इन टर्म्स ऑफ सर्विस जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने इसको ट्रू किया तो आप देखिए प्रेजेंट स्टॉक है ना आपका यहाँ पे डिसेबल हो गया, ठीक है। तो इन आइटम्स की मूवमेंट, इन्वेंट्री की मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं की जाती, ठीक है। आप यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो आप देखेंगे प्रोडक्ट आपकी ये जो सर्विस प्रोडक्ट है ये भी क्रिएट होगी प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई गलती है तो आप एडिट में भी जा सकते हैं, 1 by 1 एडिट भी कर सकते हैं, बल्क एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर एडिट सिंपल में जाता हूँ, यहीं पे मैं आप सर्च करता हूँ, अगर ना जैसे मैंने आइटम बनाया था टेस्ट आइटम, तो आप ये देखें, इसको मैं सर्च करता हूँ तो ये आपके पास आ गया। इसके अंदर जो भी आपने चेंजेस करनी करके आप अपडेट करेंगे तो आपका ये अपडेट हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर हम कस्टमर की तरफ जाते हैं। टॉप मेन्यू ऐड में जाएंगे, नीचे कस्टमर्स होगा, बाकी प्रोसेस सिमिलर है। क्रिएट न्यू कस्टमर, ये एक्सेल का, यहाँ पे एक्सेल शीट आपने अपलोड करनी है तो टेम्पलेट डाउनलोड करके उसके अंदर अपने कस्टमर सारे नाम एड्रेस वगैरह सारा कुछ डाल दें, बैलेंस वगैरह उसको यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड कर दें, तो आपके कस्टमर से सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 1 by 1 करने के लिए आप यहाँ पे क्रिएट न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ओपनिंग बैलेंस अगर कोई है तो वो डाल के आप यहाँ पे वो कर देंगे। मैं फॉर एग्जांपल अपने नाम से एक डाल देता हूँ, ठीक है, जिशान के नाम से ये कर दिया मैंने। अच्छा, फ़ोन नंबर डालने तो आप डाल दें, ठीक है, 556388, ये नंबर डाल दिया आपने। ओपनिंग बैलेंस इसका अगर पुराना बकाया है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको फील्ड्स कम नज़र आ रही हैं, ठीक है। फील्ड्स के अंदर जाएं, अगर आपको मज़ीद फील्ड भी चाहिए तो STRN नंबर है, फ़ोन नंबर है, CNIC है, उर्दू नेम है, बैलेंस डेट है, लाइसेंस नंबर, कुछ भी आप करना चाहें तो आप यहाँ से ऑन करके डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिर्फ ज़रूरी ऑप्शन यहाँ पे नज़र आते हैं। इसी तरह इस कस्टमर की कोई प्रोफाइल पिक्चर लगानी है या इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, CNIC या अदर डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ से क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे एड्रेस डाल के तो आप यहाँ पे क्रिएट कस्टमर करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप कस्टमर की लिस्ट में वापस हैं, इसको एडिट करना है या डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एडिट करें, यहाँ पे जो भी चेंजेस करनी है चेंजेस करके आप इसको एडिट कर दें। इसी तरह यहाँ से भी आ सकते हैं, या बल्क कस्टमर एडिट करना है, आपके सामने मुकम्मल शीट ओपन हो जाती है, उसमें से आपने जो चेंजेस करनी है करके एक ही दफ़ा शीट को जो भी चेंजेस आपकी होंगी वो करके आप सेव चेंजेस करेंगे तो आपकी ये जितनी भी आपने चेंजेस की होंगी कस्टमर की वो सेव हो जाएंगी। अब हम जाते हैं परचेजिंग की तरफ, ठीक है। परचेजिंग की तरफ जाने से पहले आपको अपने सप्लायर का अकाउंट ज़रूरी है, ठीक है, जिससे आप परचेजिंग करते हैं। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है सप्लायर या वेंडर का तो फिर तो आप डायरेक्टली परचेजिंग की तरफ जाएं, अगर नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे ऐड में आके ऐड वेंडर करेंगे, उसी तरीके से आप वेंडर कर देंगे। मैं डायरेक्टली इनवाइस के अंदर जाता हूँ, परचेज इनवाइस, परचेज। यहाँ पे जो आप जैसे इसको ओपन करते हैं तो आपकी जो करंट परचेजेस आज की डेट में हुई होंगी तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी यहाँ पे नीचे टेबल में। उसी के आगे एडिट का बटन होगा जिसको आप क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट का बटन भी यहीं पे होता है।
होता है, ठीक है। ओल्ड डेट की आपने कोई परचेज इनवाइस देखनी है बाय इनवाइस नंबर, बाय वेंडर नेम या बाय डेट रेंज, तो उन डेट्स को सिलेक्ट करके उस फिल्टर पर टिक लगा के आप देख सकते हैं। मैं न्यू परचेज पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपसे वो पार्टी मांग रहा है कि आपने किससे परचेज करना है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, वेंडर परचेज भी है और कस्टमर परचेज भी है। एक ऐसा अकाउंट जो आपने कस्टमर के अंदर बनाया हुआ है, नॉर्मली उसके साथ आपका सेल का मामला होता है, तो आज आपको उसके रेट अच्छे लगे, आप उससे परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप कस्टमर परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली वेंडर परचेज होता है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे सर्च करें, अगर नहीं बना हुआ तो यहीं पे प्लस करके आप यहाँ पे वेंडर का अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी सोलर पैनल सप्लायर, ठीक है। आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल दें। यहाँ पे सेम चीज़ें फील्ड्स में आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ ज़रूरी ऑप्शन यहाँ पे शो किए हुए हमने। ओपनिंग बैलेंस डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं 0 डाल रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे आप आएंगे तो आप देखें यहाँ पे आप कर लें जी सोलर पैनल सप्लायर था, सर्च करेंगे तो आप ये आ गया, ठीक है। अब आपने इससे क्या लिया है, आपने से सोलर चार्जर लिया है, कंट्रोलर लिया है, ठीक है। MPPT जो है वो कितने आए जी, आपके पास 10 आए हैं, ठीक है। इसी तरह आपके ने जी आपके पास आई है जी सोलर बैटरी आई है, ठीक है। ट्यूबलर बैटरी है 10 ये आ गई। इस तरह जितने भी आइटम्स आपके पास आ रहे हैं ना, तो आपने इसी तरह डालना है, इनके रेट्स वगैरह आपके पास जो आए हुए हैं वो डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ ज़रूरी ही कॉलम नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेटिंग में आप जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे सारे कॉलम मिल जाएंगे जो जो आप ऑन करना चाहें, ठीक है। डिस्काउंट का कॉलम है, डिस्काउंट इन परसेंटेज है, बोनस है, एक्स्ट्राज है, GST, फर्दर टैक्स, बेच, एक्सपायरीज वगैरह, ये सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो जिस कॉलम को आप यहाँ पे ट्रू करके अपडेट करेंगे तो यहाँ पे परचेज के अंदर वो कॉलम आपको नजर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमने सिर्फ ज़रूरी वाले ऑप्शन यहाँ पे दिखाए हुए हैं। जो भी आइटम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उन्हीं आइटम्स के मुताबिक जो सर्च कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बार के अंदर आपको डिटेल्स मिल जाती है कि इसका प्रीवियस स्टॉक कितना पड़ा है आपके पास, इसके अंदर सब यूनिट्स कितने हैं, लास्ट परचेज रेट क्या था इसका, आइटम कितने हैं, अभी कितने आप वो कर रहे हैं, ठीक है। टोटल क्वांटिटी जो है अपनी टोटल ओवरऑल कितनी की हुई है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, एक तो नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो आइटम 2 हैं जो आपने अभी तक डाले हैं बिल में, और टोटल क्वांटिटी जो आपने अभी तक ओवरऑल की हुई है जो यूनिट्स हैं वो 20 हैं, ठीक है। इस बिल के ऊपर कोई डिस्काउंट आपको मिलता है, कोई अदर एक्सपेंसेस होते हैं, बिल्टी का खर्चा होता है, तो आप यहाँ पे डालेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इनके ऊपर तकसीम कर देगा इन आइटम्स के परचेज रेट के ऊपर। यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली है, ये जो बिल्टी एक्सपेंस होता है ना, चूँकि ये आपको बिल्टी की मद में आपने अदा किया है, ठीक है, तो ये आइटम्स का ओवरहेड है। इसका आपके जो वेंडर है ना सोलर पैनल सप्लायर, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। खाता आपका जो इस सोलर पैनल के साथ चलेगा ना सप्लायर के साथ, वो 7,41,900 ही चलेगा। आपने अगर कोई बिल्टी एक्सपेंस डाला भी है, जैसे देखा आप देखें मैं 1,000 रुपये यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपकी ग्रैंड टोटल अमाउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं डल रहा, ठीक है। तो ये मामला है कि यहाँ पे जो बिल्टी एक्सपेंस है ये इन आइटम्स के ऊपर तो तकसीम हो जाएगा, बट आपका इस बिल के अंदर ये नहीं जाता, ठीक है। ये खाता जो आपको चलेगा वो आपको उसी अमाउंट के ऊपर चलेगा। मैं इसको हटा देता हूँ, खैर मैं तो वैसे आपको बता रहा था। तो यहाँ पे कोई बिल के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, GST या फर्दर टैक्स, तो आप करके इसको सेव कर देंगे, तो मेरी ये परचेजिंग सेव हो गई है। इसके अंदर कोई गलती है, कोई और चेंजेस करनी है, तो आप यहाँ पे एक्शन के अंदर जाके एडिट करके आप इसमें मजीद फर्दर मॉडिफिकेशन करके आप दोबारा से सेव कर सकते हैं। डिलीट करना हो या इसका प्रिंट देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारी परचेजिंग होती है। अब हम आते हैं सेल की तरफ, ठीक है। सेल के लिए आप यहाँ पे जो है तो टॉप मेन्यू में आके सेल के अंदर भी जा सकते हैं, या इसका शॉर्टकट जो है वो यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर भी रखा हुआ है। सेल इनवाइस के अंदर आप आएँ तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कैश मार्क हुई हुई है, तो कैश सेल बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। मैंने जो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सोलर पैनल, ये देखें ट्यूबलर बैटरी मेरे पास 10 इन स्टॉक पड़ी हुई है, 68,480 रुपये की है, ठीक है। तो ये एक रेट लगा हुआ है। आप मल्टीपल रेट्स भी सिस्टम में डाल सकते हैं। अगर आपने रेट की ज़्यादा कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि जो रिटेलर है उसका रेट 68,480 है, देन होलसेल का रेट है, फिर सप्लाई का रेट है, तो 4-5 कैटेगरीज हैं, तो वो भी सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है। तो आपने जो 8 आइटम करते टाइम जो रेट डिफाइन किए थे, तो यहाँ पे वो बिल बनाने से पहले आप वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, तो इसको वो वाले रेट लगेंगे जो आपने वहाँ पे होलसेल वाले को लगाए हुए। सप्लायर अगर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो सप्लायर के रेट लगेंगे। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जी सोलर, यही नॉर्मल रेट के ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे 10 आपके पास पड़े हुए हैं, तो मैं एक
सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक तो रेट यहाँ से पिक कर सकते हैं जिस कैटेगरी का भी है, ठीक है। दूसरा एडिशनली यहाँ पे बार्गेन भी कर सकते हैं, ठीक है। 68,480 है, तो सिर्फ आपको जो कस्टमर है वो आपका 68,000 ही पे कर रहा है, ठीक है, 480 नहीं पे कर रहा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ वही है, सेटिंग्स के यहाँ पे देखें आपको कॉलम कम नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कॉलम सारे चाहिए तो कॉलम्स हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ पे ना आपको मिलता है कॉलम्स में आप आए, जैसे अलर्ट लो रेट, अगर आपने रेट परचेजिंग से नीचे कर दिया सिस्टम आपको अलर्ट कर देता है। शो डिस्काउंट, डिस्काउंट का कॉलम अगर आपने शो करवाना है। ट्रेड ऑफर, टीओ वगैरह जो डिस्काउंट इन अमाउंट होती है वो शो, वेरिएंट कोड, बोनस अगर आपने देना है, शोर जीएसटी, टैक्स, अगर आप टैक्स इनवाइस बनाना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे होता है। इसको ऑन करेंगे तो आपकी इनवाइस जो है ना वो टैक्स वाली इनवाइस बनेगी। शो फर्दर टैक्स, वेयर हाउस, बेच, पीसेस पर पे, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। जो भी कॉलम्स आप ऑन करेंगे यहाँ पे आपको वही वाले नजर आएंगे। तो इसी तरह आप कह लें जी, जिस तरह मैं फॉर एग्जाम्पल करता हूँ जी, एक तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली, इस तरह मैं एक MPPT जो है वो कंट्रोलर भी डाल देता हूँ, ठीक है। 20,240 का था तो कस्टमर ने आपको 20,000 ही आपने बार्गेन की उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी टोटल बिल जो है ना वो 88,000 में बन जाती है। अब यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट मोड में भी आप पेमेंट कर ले सकते हैं अगर आप कुछ भी मार्क नहीं करते एडिशनल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, ये बिल के ऊपर आपने ट्रांसपोर्ट चार्ज अगर लगाने हैं कि आपने इसको पहुँचा के भी दिए, आपकी गाड़ी इस्तेमाल हुई है, तो आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी लगा सकते हैं। बिल के ऊपर कोई डिस्काउंट देना हो तो आप ये भी दे सकते हैं। अदर चार्जेस या कोई एडवांस टैक्स आपने लेना हो 0.5% या 2.5 तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यही आपका जो होता है वो VAT जो होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो भी यही चीज़ होती है जो बिल के ऊपर लगता है, ठीक है। बिल के ऊपर कोई और रिमार्क्स आपने ऐड करने हो कस्टमर को बताने के लिए, कोई वारंटी के क्लेम वगैरह हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल आपकी अमाउंट ये बन गई है, ठीक है। आपने अगर ये पेमेंट बाय डिफॉल्ट आपने कुछ भी मार्क नहीं किया तो ये कैश के अंदर ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आप ये चाहें कि ये आपकी पेमेंट, आधी पेमेंट जो है वो कैश के अंदर हो, आधी मिजान बैंक के अंदर हो, तो आप यहाँ पे प्लस करके 2 मोड्स के अंदर भी पेमेंट ले सकते हैं। अगर आप, मैंने भी यहाँ पे अकाउंट कोई नहीं बनाया हुआ ना, जब आप ऐड में जाके ऐड बैंक अकाउंट करके यहाँ से मिजान बैंक की UBL बनाएंगे तो यहाँ पे आपको उन्हीं बैंक्स के अकाउंट नजर आएंगे ड्रॉप डाउन में, तो आप उनको सिलेक्ट करके उनके अंदर पेमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह चेक के अंदर भी आप ले सकते हैं, किसी बंदे से भी चेक ले सकते हैं। चेक की डेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, चेक नंबर, डेट, अमाउंट, पार्टी नेम, कैश, कब आपने उसको करवाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। आपने यहीं पे सिंपली बिल सेव करनी है तो आप सेव कर देंगे, प्रिंट करेंगे तो प्रिंट कर देंगे। व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे ना तो आपने अगर यहाँ पे अपने कस्टमर का फ़ोन नंबर लिखा हुआ है तो जैसे ही आप बिल को यहाँ पे प्रिंट, ये व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो बिल सेव भी हो जाएगी और व्हाट्सएप पे भी चली जाएगी, ठीक है। तो ये आप अपने कस्टमर की डिटेल लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ। ये मेरा कैश का कस्टमर है, ठीक है, इसका मेरे खाते के साथ कोई तल्लुक नहीं है। ये आया, इसने स्टॉक लिया, चीज़ें ली, पैसे दिए और चला गया, ठीक है। रिकॉर्ड मेरा रहेगा कि ये फ़ोन नंबर इस बंदे का, कल के दिन अगर आप इस फ़ोन नंबर से सर्च करना चाहें तो आपको पता चलेगा कि ये कैश कस्टमर आपके पास पिछले साल आया था, इसने ये चीज़ें ली थी। तो यहीं पे आप फ़ोन नंबर लिख के ना F9 का बटन दबाएंगे तो आपको प्रीवियस रिकॉर्ड मिल जाता है सारा, ठीक है। देन आप यहाँ पे, मैं इसको क्या करता हूँ, सिर्फ सेव कर देता हूँ, ठीक है, या बल्कि मैं प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करने से अभी ये होगा कि हेडर नहीं आएगा क्योंकि हमने हेडर डाला हुआ नहीं है ना। अब पीछे आके ना यूटिल्स के अंदर जाके एड अपडेट इनवाइस हेडर डाल देते हैं। एड शॉप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ सोलर मेक्स कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे सेटअप का नाम है। इस तरह हम एड्रेस कर देते हैं जी, एड्रेस पिंडी बाईपास गुजरांवाला, ठीक है। ये कर दिया। फ़ोन नंबर आप डालना चाहें तो आप फ़ोन नंबर डाल देंगे, ये डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहें, लोगो लगाना चाहें, लगा के आप इसको सेव करेंगे, ठीक है। अब अगर आप इस बिल को दोबारा से चेक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर आपका हेडर भी आएगा साथ में। अगर आपने लोगो लगाया होता तो साथ में लोगो भी आता। तो ये बिल की एक फॉर्मेट है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी फॉर्मेट्स हैं, जो भी आप चूज़ करना चाहेंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी बिल का डुप्लीकेट प्रिंट निकालता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये मैं सेल रिपोर्ट के अंदर आया हूँ ना, यहाँ पे सेल के अंदर आया हूँ तो सेल रिपोर्ट के अंदर आता हूँ। यहाँ पे देखें एडिट का ऑप्शन भी है। इसी बिल में अंदर कोई गलती है, कोई चेंजेस करनी है, आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसको आप रीप्रिंट करना चाहें आप क्लिक करके यहाँ पे देखें मल्टीपल आपके पास फॉर्मेट्स आ जाती हैं। A4, टाइप 1, ये सारे A4 के फॉर्मेट्स हैं। देन A5 के आ जाते हैं।
A5 जो वो A4 को आप काट के जब एक में से दो निकाल करते हैं पेजेस ना हाफ में से, तो ये वो पेज बन जाता है A5 का। इसमें बहुत सारी फॉर्मेट्स हैं। देन थर्मल प्रिंटर जो नॉर्मली कैश एंड कैरीज के ऊपर होता है, जो छोटा थर्मल प्रिंटर होता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो उसमें भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, T1 और T2 के अंदर ही हैं, ठीक है। मैं A4 का अगर आप निकालें सिंपल थ्री, ये A5 के निकालते हैं, तो ये आपके पास A5 की फॉर्मेट है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी और फॉर्मेट भी देखना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। ये मल्टीपल किस्म की फॉर्मेट्स हैं, तो जो भी आपको पसंद आती है आप वो वाली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने इसको व्हाट्सएप यहीं से भेजना हो तो आप सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप यूज़ होते हुए इस कस्टमर को मैसेज चला जाएगा, उसकी इनवॉइस की डिटेल सारी चली जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हमारा सेल एंड प्रिंट का सेक्शन आ गया। अब आप एक क्रेडिट की इनवाइस हम बनाते हैं ना, ताकि हम आगे उसके लेजर वगैरह भी देखें। केस से हटा के इसको क्रेडिट पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कस्टमर को सर्च कर लेते हैं ईशान को, जो हमने खाता बनाया था एड में जाके एड कस्टमर करके। अगर आप यहीं पे न्यू अकाउंट बनाना चाहें तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे प्लस पे क्लिक करके आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे एक दे देते हैं ट्यूबुलर बैटरी, ठीक है। देखिए पहले 10 थे, तुम्हारे पास अभी 9 रह गए, तो एक में ये भी दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं फुल रेट पे देता हूँ। बिल सिर्फ हम सेव करते हैं, ठीक हो गया। अगर इसका प्रिंट देखेंगे तो इसका जब प्रिंट निकलेगा ना, तो अभी देखिए यहाँ पे रिसीव हो गए ऑटोमेटिकली कैश सेल के केस में, बट क्रेडिट सेल के केस में 88,720 की बिल बनी है तो कोई रिसीविंग नहीं हुई। अगर आप रिसीविंग करना चाहते तो आपको यहाँ पे मैनुअली लिखना था, ठीक है। मैंने नहीं लिखा तो इस वजह से ये सारे के सारे पैसे जितने भी उसके खाते में बकाया हो गए। हम यहाँ पे देख भी लेते हैं, यहाँ पे आप आते हैं सेल रिपोर्ट में ना, इसी का अगर आप प्रिंट निकालते हैं ना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें, यहाँ पे उसका आज की बिल जो है ना वो 88,720 थी। इसका प्रीवियस 1,000 पुराना बकाया था, तो यहाँ पे टोटल जो बैलेंस बच गया है वो 89,720 बच गया, ठीक है। तो ये आपकी क्रेडिट की इनवाइस भी यहाँ पे बन जाती है। अब हम इसके लेजर की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेजर कैसे मैनेज करेंगे, तो आपने जस्ट कैश की बजाय इसको यहाँ पे क्रेडिट कर दिया सेल को, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पे अगर आए कस्टमर की लिस्ट में ना, तो यहाँ पे देखें चेक लेजर, यहाँ से भी आता है, और रिपोर्ट्स के अंदर चाहे लेजर रिपोर्ट कस्टमर लेजर दोनों जगहों से आता है। तो डैशबोर्ड पे ज़रा इजी है, यहाँ पे चेक लेजर पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें मैं उसी कस्टमर को सर्च करता हूँ, ठीक है। आपको आइटम वाइज चाहिए, ये सिलेक्ट करके स्टार्ट डेट एंड डेट से सर्च करेंगे तो आपके पास ये लेजर मुकम्मल खुल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको सिस्टम साथ में ना उसके एजिंग डेज भी बताता है कि कौन सी इनवाइस के कितने दिन हुए हैं, जो अभी बकाया जात उसके बैलेंस में बकाया है, ठीक है। तो अभी ये इनवाइस आज ही बनी है तो इसके अंदर अभी 0 डेज हुए हैं, ठीक है। तो वो हर इनवाइस का जो जिन जिन के पैसे बकाया जाते तो आपको एज भी बताएगा कि इस इनवाइस की कितनी एज होगी, तो आपको उसको रिसीविंग करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आपको ये अलग-अलग कैटेगराइज करके भी बताएगा कि कौन सा बैलेंस या कौन सी अमाउंट के कितने कितने दिन हुए हैं, ठीक है। तो आप उसके मुताबिक अपनी मामलात कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करें तो आप अपनी कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें तो आपको इसी तरह के लेजर मिल जाता है जो आप अपने कस्टमर को भिजवा भी सकते हैं। यहाँ पे आइटम वाइज को मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे साथ में आइटम की डिटेल्स भी आती हैं, जो जो आपने रेट और जो मामलात किए वो करके टोटल जो बिल बनती है वो इसी तरह पूरा लेजर बन के आता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये आपका लेजर सारा आ गया। फिर हम ट्रांजैक्शन में जाते हैं। अब देखें ये इसके टोटल बैलेंस बनते हैं 89,720। तो इस बंदे ने हमें सारी पेमेंट कर दी है, तो आप कैसे रिसीव करेंगे? ट्रांजैक्शन में जाएं, कस्टमर पेमेंट, कस्टमर रिकवरी, एक ऑप्शन तो ये है। या अगर डैशबोर्ड पे है तो डैशबोर्ड में रिकवरी के अंदर आए, एड रिकवरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसी कस्टमर का नाम सर्च करें, ये सर्च कर दिया मैंने, आपको सिस्टम यहीं पे बैलेंस बता रहा है। आप लिखें 89720 ओवरऑल बैलेंस आपने रिसीव करना है। कहाँ पे रिसीव करना है? कैश के अंदर करना है, बैंक के अंदर करना है, कौन से बैंक के अंदर करना है? तो आपने जो बैंक से एड की हुई होंगी तो यहीं पर आ जाएंगी, ठीक है। ये करके आप इसको अगर सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। आप साथ में रिमार्क्स या डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेव एंड शेयर करेंगे तो आप यहाँ पे मैनुअली आप व्हाट्सएप के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर टू व्हाट्सएप, जिस तरह आपके नॉर्मली कोई भी डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। देन सेव एंड प्रिंट, सेव भी होगा साथ में प्रिंट भी निकलेगा, एंड सेव एंड व्हाट्सएप। तो आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो जो आपने व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो सिस्टम उसको यूज़ करते हुए यहीं से उसको व्हाट्सएप भेज देगा, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो आपको बताता है कि आप कौन सी टाइप प्रिंट करना चाह रहे हैं, A4, A5 या थर्मल। तो मैं A5 सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल।
तो आपकी ये जो रसीद है ये A5 के अंदर निकल के आ जाती है। आपको सिस्टम मुकम्मल डिटेल बताता है कि आपका प्रीवियस कितना था, रिसीव कितना हुआ और फाइनल कितना रह गया। आप प्रिंट करेंगे तो आपके प्रिंटर को यूज़ करते हुए सिस्टम प्रिंट करके आपको रसीद दे देगा, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन पेमेंट्स है। इसी तरह आपने जिनसे परचेजिंग की थी वेंडर से, उनको पेमेंट भिजवानी है तो आप ट्रांजेक्शन में जाएंगे, वेंडर पेमेंट सेंड, तो यहाँ पे आप उस वेंडर का नाम लिख के उसकी जितनी अमाउंट भेजनी है और किस मोड से भेजिए, कैश या बैंक से या कोई रिमार्क से, तो आप इसको सेव करेंगे तो पेमेंट आपकी अदा हो जाएगी अपने वेंडर्स को। फिर हम एक्सपेंसेस की तरफ जाते हैं, जो आपके खर्चे हैं। ट्रांजेक्शन में जाएं, एक्सपेंस सैलरी, पे एक्सपेंस, न्यू एक्सपेंस इनवाइस, यहाँ पे आपने जो खाना पीना किया है, फूड, ठीक है, किस होटल से खाया आप होटल नेम लिख लें, देन अमाउंट आपने 1000 कर ली। इस तरह और भी जो एक्सपेंसेस है, यूटिलिटी बिल आपकी आज थी, यूटिलिटी बिल ये कर लिया, ठीक है, कि कौन सी यूटिलिटी बिल थी, आप फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी के PTCL इंटरनेट बिल थी, ठीक है, इंटरनेट बिल थी, कितनी थी, आप कह लें जी 3500 थी, टोटल आपके एक्सपेंस 45 हो गया, आपने जो पे किया है ये आपने सेव कर दिया। तो आपके अब एक्सपेंसेस इस तरह डलते हैं। एडिट करने के लिए आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो वही इनवाइस खुल जाएगी, एडिट हो जाएगी। डिलीट करने के लिए आप डिलीट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं जी पेरोल सैलरी की तरफ। मैं आपको जनरल बताता हूँ पेरोल के बारे में, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। पेरोल के अंदर आप जाएं, यहाँ पे आपकी मुकम्मल स्टाफ की लिस्ट यहाँ पे मिलती है। स्टाफ अटेंडेंस लगा सकते हैं, स्टाफ की लीव्स वगैरह, छुट्टियाँ, ठीक है, स्टाफ कमीशन, स्टाफ ओवर टाइम, उनका जो लगाते हैं बोनसेस वगैरह है, सैलरी फाइनलाइज करनी हो, उनको तनख्वाह देनी हो, तो अब यहाँ पे आएँ एक्सपेंस सैलरी के अंदर, यहाँ पे तो आप इनको पे एक्सपेंस भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आप यहाँ पे पे रोल और सैलरीज यहाँ पे आती है। अच्छा, उसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं कि आपके पास अभी पैसे कितने होने चाहिए आपकी कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में, जो भी आपने डाले हुए हैं। तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आके ना, यहाँ पे होम का बटन है, कहीं भी आप हो तो आप होम पे आ सकते हैं। तो क्लोजिंग पे क्लिक करें, बिजनेस क्लोजिंग, यहाँ पे ये देखें आपको डिफरेंट हेड बने हुए हैं, सेल सेक्शन, कैश सेक्शन। आपको भी बता रहे हैं कि आपने ओवरऑल सेल जो की है 1,76,720 की है, ठीक है, जिसमें आपकी कैश सेल भी शामिल है, क्रेडिट सेल भी शामिल है। वापसी कोई भी नहीं हुई आपकी, ठीक है, वापसी डालना भी वैसे आसान है, मैं आपको बता नहीं सका, बट सेल में जाए सेल रिटर्न, बाकी तरीकाकार वही है जिस तरह सेल इनवाइस का है। सेल रिटर्न आप उसी तरह बिल बनाते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगी, और कैश और क्रेडिट रिटर्न दोनों उसी तरह से होते हैं। तो आपकी टोटल सेल ये होगी। इस सेल में से आपने टोटल पेमेंट रिसीव कितनी की है तो वो आपकी यहाँ पे आती है कैश सेक्शन में, ठीक है, 88,000 रुपये यहाँ पे आता है। अगर आपने क्रेडिट में से भी कुछ रिसीविंग की है तो आपको यहाँ पे आ जाती है क्रेडिट की बिलिंग टाइम पे। देन आपने अलहदा से टोटल रिकवरी कितनी की है वो आपकी यहाँ पे आती है। आपने एक्सपेंसेस की मद में कितने किए, पे कितने किए, आपने वेंडर पेमेंट्स कितनी की हैं, आपने कोई तनख्वाहें दी हैं, लोन का कोई हिसाब किताब था। तो आपके पास टोटल आज की कैश का प्लस माइनस ये आ गए 1,73,220। तो आपका ये 1,73,220 किस पेमेंट के थ्रू, किस अकाउंट के थ्रू है कि अभी आपके पास सिर्फ कैश का अकाउंट है। अगर आपने मीज़ान बैंक ये बाकी भी किए होते हैं ना, तो पूरे दिन में अगर आप मीज़ान बैंक सबको लेके आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मैं एक न्यू अकाउंट बना देता हूँ, बैंक अकाउंट में जाके ऐड में जाए, बैंक अकाउंट में एक मीज़ान का अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है, मीज़ान बैंक बना दिया मैंने। अकाउंट नंबर डालना हो तो मैं इसका फिलहाल ओपनिंग बैलेंस 0 रखता हूँ, ठीक है। अगर आप अब आए ना क्लोजिंग के अंदर, तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे आपकी पेमेंट जो आती है ना, ठीक है, तो आपको सिस्टम बता देता है कि अभी ये एग्जैक्टली इसी टाइम पे 12:01 हो गए थे, तो वो डेट चेंज हो गई थी आपकी ना, तब वो आपको बता रहा था। अभी देखें कैश आपने ये टोटल जो पेमेंट प्रोसेस की है वो ये थी, और उसमें से टोटल कितनी कैश में प्रोसेस हुई और कितनी मीज़ान बैंक में हुई है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन भी आता है। यहाँ पे कैश की आपकी आज की ओपनिंग ये थी, कैश के ऊपर ये आपने प्रोसेसिंग की है, इतने सेल की मद में रिसीव किए, रिकवरीज में ये लिए, एक्सपेंसेस ये दिए, कर करा के टोटल आपके पास ये बचते हैं। फिर मीज़ान बैंक में की ट्रांजैक्शन, इसी ओवरऑल अमाउंट में से मीज़ान बैंक में क्या किया है तो आपको यहाँ पे आता है मीज़ान बैंक, ये सारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होकर मीज़ान बैंक का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। जो भी आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, रिकवरीज की हैं, एक्सपेंसेस किए हैं, तो इसका नीचे एक ट्रांजैक्शन समरी भी आती है हेड वाइज। अब जैसे एक्सपेंसेस आपने किए तो आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस मिल जाते हैं, रिकवरीज किस किस की आई हैं तो यहाँ पे आपको ओवरऑल रिकवरीज मिल जाती है। तो यहाँ पे आप अपनी कोई गलती होगी कैश के अंदर, कोई समझ नहीं आ रही कहाँ से कैश गलत आ रही है, तो नीचे आप समरीज भी देख सकते हैं कि किसी की कैश मिसिंग तो नहीं है या किसी का डबल तो नहीं डली हुई, ठीक है। तो ये इस तरह आप क्लोजिंग मैनेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रॉफिट लॉस की तरफ। रिपोर्ट्स में जाएँ, बिजनेस समरी, इनकम शीट। तो जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन किसी भी डेट की रेंज में की होती है, तो आप, मैं अगर फर्ज पूरा मंथ ही सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, आप एक दिन एक हफ्ता भी कर सकते हैं, मैं फ़िल्टर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें
ये आपका ओवरऑल आ जाता है। सेल्स, रिटर्न्स, एक्सपेंसेस, सैलरी, सेटलमेंट, एडजस्टमेंट, ये मुख्तलिफ हेड हैं जो आपके प्रॉफिट लॉस को हिट करते हैं। तो आप सेल में आप आएंगे ना, तो सेल में आप देखें फिर मजीद कैश, क्रेडिट और वेंडर, 3 तरह की सेल्स आपके पास होती हैं। कैश में आपने क्या सेल की है और आपकी कास्ट कितनी आई हुई थी और आपने प्रॉफिट क्या कमाया है। क्रेडिट में आपकी क्या आई हुई थी, सेल आपने क्या की है और आपकी कास्ट कितनी थी और आपने क्या कमाया है। देन इसी तरह अगर आपने वेंडर्स को भी सेल किए तो आप कर सकते हैं। देन कैश का आप देखें तो ये आपको मुकम्मल ओवरऑल प्रॉफिट बताता है। आपने 13,810 कैश के अंदर प्रॉफिट कमाया है। अगर सेल के अंदर या आप क्रेडिट में जाएं तो 14,530 रुपये आपने क्रेडिट के अंदर मुनाफा कमाया है। ठीक है, आप बिल वाइज भी देख सकते हैं कि किस बिल के ऊपर क्या क्या कमाया है। तो बिल वाइज भी आपको बताएगा। यहाँ पे बिल नंबर 1 है तो उसके ऊपर आपने ये कमाया हुआ है। अगर आप क्रेडिट में जाएं तो आपकी बिल नंबर 2 है तो उसके ऊपर आपने ये कमाया हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट जमा होकर आपका यहाँ पे आ जाता है नीचे। देन इसी में आपकी सेटलमेंट, जो आपको अगर आपके सप्लायर ने कुछ खातों में से पैसे छोड़े, जो आपकी क्लेम्स आते हैं या आपको इंसेंटिव मिलता है, तो वो आपकी सेटलमेंट्स होती हैं जो आपके प्रॉफिट का हिस्सा होता है, वो यहाँ पे प्लस हो जाता है। देन रिटर्न प्रॉफिट माइनस में जाएगा। ठीक है, जो आपने वापसियाँ आपकी हुई हैं तो जो प्रॉफिट था वो माइनस भी होगा। ठीक है, देन आपके अखराजात, एक्सपेंसेस, सैलरीज, सेटलमेंट्स कर के आपका टोटल प्रॉफिट ये बचता है। ठीक है, जो आपका स्टॉक डैमेज हो जाता है या आप उसको सिस्टम में से निकालते हैं एडजस्टमेंट करके, तो आप अगर करेंगे तो वो वाला प्रॉफिट भी आपका यहाँ से माइनस हो के आपको फाइनल प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो आपकी ये इनकम शीट मुकम्मल बिजनेस की प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट होती है। तो आप प्रिंट करके आप देखेंगे तो आप प्रिंट करके अपने पास रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं जी नीचे बिजनेस वर्थ की तरफ। एक क्लिक में आपने देखना हो कि आपका बिजनेस कहाँ पे खड़ा है, आपके एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है, आपकी टोटल बिजनेस की ग्रोथ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आते हैं ना रिपोर्ट्स के अंदर नीचे बिजनेस समरीज, देन बिजनेस वर्थ। अगर आप सिंगल बिजनेस ही मैनेज करें तो आपको यहीं पे आना है। अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं जो आप हमारे सॉफ्टवेयर पे मैनेज करें तो आप मल्टीपल ब्रांचेस का एक जगह भी देख सकते हैं। मैं बिजनेस वर्थ के अंदर एक ही में आता हूँ। तो ये आपको मुझे बता रहा है कि आप करंट डेट पे आपका टोटल एसेट्स ये हैं और टोटल लाइबिलिटीज़ ये हैं। आपके असासे, जो आपका स्टॉक, आपके कस्टमर्स के बकायाजात, आपके वेंडर्स, डेटर्स, इन्वेस्टर्स, सबको मिला के बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं, ये आपका टोटल एसेट है। जो आपने उसमें से अदा करने आगे वो है 7,41,900। वो किस किस को करने हैं, क्या क्या करने हैं। वेंडर की मद में आपने अदा करने थे, ये 7,41,900 ये पड़ा हुआ है। स्टाफ के अगर कोई बकायाजात आपकी तरफ है, बैंक अकाउंट कोई माइनस में गया हुआ है, कस्टमर के कोई माइनस में है, एडवांस जो पैसे आए हुए हैं आपने देने, उसको वो कर करा के ना लाइबिलिटीज़ निकाल के, ये आपकी लाइबिलिटीज़ है। टोटल आपका बिजनेस जो है ना वो 1,24,840 प्लस में खड़ा है। ठीक है, तो ये आपको मुकम्मल यहाँ पे नीचे ट्रेंड भी बता देता है कि आपको एक वीक का, डेली, वीकली या मंथली आपको बता देगा कि आपकी ग्रोथ क्या चल रही है। क्योंकि अभी मैंने अपने एसेट सिस्टम में डाले थे तो अभी मेरा यहाँ पे एक स्पाइक आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी बिजनेस वर्थ है जिसमें आप अपने बिजनेस को मुकम्मल एक क्लिक में देख सकते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ पे खड़ा है और क्या क्या एक्चुअली हो रही है ट्रांजेक्शन वगैरह।